नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसलेशन में चौथी क्लास यूज ऑफ हैज हैव हैड। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे हैज हैव हैड का प्रयोग। कहाँ पर हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हैज हैव हैड का प्रयोग। कह प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा जब हा ही वो आएगा। वाक्य के अंत में अगर हा ही हो या कुछ आता है तो आप क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग कर देंगे। और पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब था थी थे आ जाएगा पास्ट में तो वहाँ पर हैड का प्रयोग कर दिया जाएगा। समझ गए। तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में और हैड का प्रयोग पास्ट में। ठीक, नोट आपका है, कह रहा हैज हैव हैड का प्रयोग तब किया जाएगा जब वाक्य में कौन सा शब्द आ जाए, पास शब्द आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण, जब वाक्य में पास शब्द आ जाएगा तब क्या किया जाएगा, हैज हैव हैड में से किसी एक का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक बेटा, आगे देखते हैं नियम इसका क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का होना न होना पाया जाए, जो अर्थात जिनमें कोई एक्शन वर्ब ना दिया गया हो और वाक्य से किसी नाउन पर किसी नाउन का या प्रोनाउन का अधिकार या संबंध प्रकट किया जा रहा हो। ठीक है, कह रहा किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार या संबंध प्रकट किया जा रहा हो। ठीक है, उनमें सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट में हैव या हैज लगाते हैं, जो अभी ऊपर हमने बताया था। प्रेजेंट में क्या करते हैं, हैव या हैज, तथा पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रेजेंट में हैज या हैव तथा पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है आपका दूसरा पॉइंट, कह रहा ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करिए। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करिए, हैज का। तथा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ किसका प्रयोग करिए, हैज का। तथा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करिए, हैव का प्रयोग करिए। ठीक, समझ गए। ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट के साथ हैज का, तथा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है बेटा आप लोग का अगला रूल है, कह रहा है पॉइंट नंबर 3 है बेटा, कह रहा है हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अभी आपने देखा था कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। लेकिन जो हैड वाला कंडीशन है ना, जो पास्ट वाला कंडीशन है, इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर प्लस प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल, इन दोनों के साथ बेटा क्या लगेगा, हैड लग जाएगा। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर पास्ट में अगर वाक्य के अंत में था आ रहा है, वाक्य के अंत में था आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही हैड लगा देना। ठीक, अब आ जाते हैं सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, कह रहा मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो मेरे मतलब मैं और मैं मतलब आई। ठीक है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। कह रहा मेरे मतलब मैं और मैं मतलब आई। अब आई आपका प्लूरल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ तो पहले देखो यहाँ पास शब्द लिखा है। दूसरी चीज देखो यहाँ हा है, मतलब ये सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट में है और पास लगा है, तो यूज ऑफ हैज हैव हैड में से ही लगेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, है यहाँ पर है तो हैज हैव में से एक लगेगा। ठीक, तो देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा मेरे पास, तो मेरे मतलब आई प्लूरल है तो क्या हो गया, हैव लग गया। और कितनी किताबें, 2 पुस्तकें, तो क्या हो जाएगा, 2 बुक्स हो गया। देखो कितना आसान है, समझ गए, एकदम दिमाग में घुस गया होगा।
मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो मेरे मतलब आई, अब आई प्लूरल है, इसके साथ हैव लगा देंगे और 2 पुस्तकें का 2 बुक्स। ठीक, अगला सेंटेंस कह रहा उसके पास एक कार है, तो उसके का मतलब होता है वह। ठीक है, और वह क्या होता है, वह यहाँ पर ही का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ही हैज क्या है, एक कार है, तो अ कार। ठीक, फुल स्टॉप। अगला कह रहा कमला के पास एक काली गाय थी। अब यहाँ देखो था आ रहा है, क्या आ रहा है, था आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर है था, यहाँ पर भी है था, यहाँ पर था गया। अब था गया तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या लगेगा, हैड लगेगा, क्योंकि यहाँ कौन सा शब्द है, पास शब्द है। यहाँ कौन सा शब्द है, पास शब्द है। ठीक है, कह रहा कमला के पास क्या थी, एक काली गाय थी, तो हो जाएगा कमला। अब यहाँ पर हैज हैव नहीं, हैड लगेगा, और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। तो कमला हैड अ ब्लैक काऊ, कमला के पास क्या थी, एक काली गाय थी। ठीक है, काली गाय का अब ब्लैक काऊ। कह रहा उनके पास एक मकान, उनके मतलब वे और वे मतलब दे। ठीक है, उनके मतलब वे और वे मतलब दे। अब दे प्लूरल है, यहाँ पर हा है और यहाँ पास शब्द है। ठीक है, तो दे हैव अ एक मकान का क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पास शब्द आएगा वहाँ यूज ऑफ हैज हैव हैड लगाएंगे, और ये कब लगेगा, हैज हैव तब लगेगा जब क्या हो जाएगा, जब बेटा आपके साथ हा शब्द मिल जाएगा, वहाँ हैज हैव लगेगा, और जहाँ था शब्द मिलेगा वहाँ हैड लग जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सीमा के पास एक कंप्यूटर था, तो सीमा आपका सिंगुलर है, यहाँ था लगा है, मतलब यहाँ आपका हैड लगने वाला है। ठीक, यहाँ पास शब्द भी दिया गया है, तो सीमा हैड अ कंप्यूटर, सीमा हैड अ कंप्यूटर, सीमा के पास एक कंप्यूटर था। ठीक, उसके पास घड़ी है, तो उसके मतलब वह। अब वह इस उसके वाले कंडीशन में चाहे ही लगाओ चाहे सी लगाओ, दोनों सही है। तो उसके मतलब ही, और ही हैज और वाच, यहाँ हैज इसलिए लगा है बेटा क्योंकि यहाँ पर है शब्द है, और है यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तो है में हैज या हैव लगता है, और हैज इसलिए लगेगा क्योंकि वह आपका सिंगुलर है। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका है, कह रहा उसके पास बहुत धन था। अब यहाँ देखो था है, था वाले कंडीशन में जान गए हो आप लोग, हैड लगेगा, तो उसके मतलब वाह, और वाह के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हैड लगाइए। तो ही हैड बहुत सारा धन का होता है प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन था। ठीक है, तो ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका है बेटा, कह रहा हमारे पास एक बड़ा घर है। ठीक, हमारे पास क्या है, एक बड़ा घर है, तो हमारे मतलब हम। ठीक, हमारे मतलब हम, तो हम प्लूरल हो गया, यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, हम के साथ वी के साथ हैव हो जाएगा, और एक बड़ा घर का अ बिग हाउस। ठीक, अगला उनके पास एक किताब थी, तो उनके मतलब वे और वे मतलब दे, यहाँ था है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो उनके पास दे हैड अ बुक। ठीक, राजन के पास एक कुत्ता था, तो राजन यहाँ देखो था है। ठीक है, था है तो क्या लगेगा, हैड लगेगा, राजन हैड अ डॉग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस है बेटा, निगेटिव सेंटेंस हैज हैव हैड के बाद नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है। नोट है कह रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो नॉट का प्रयोग कीजिए, अन्यथा नो का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, तो नॉट का प्रयोग करो, वरना किसका प्रयोग करो, नो का प्रयोग करो। सेंटेंस देख लो, जैसे मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। अब देखो पुस्तक से पहले कोई संख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया ये, तो कोई संख्या दे दिया गया। ठीक है, कह रहा मेरे पास पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं, तो देखो पुस्तकों की संख्या कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है, मतलब यह पुस्तक के बारे में कुछ कह रहा है। तो जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं, विशेषण कह देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले जब एडजेक्टिव होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मेरे मतलब आई
आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और हैज हैव हैड के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है बेटा, और नॉट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इससे पहले एडजेक्टिव है, इससे पहले एडजेक्टिव ना होता तो नो लग जाता। तो आई हैव नॉट कितनी किताबें, 2 बुक्स। ठीक है, अरे उनके पास एक कार नहीं है, उसके पास एक कार नहीं है, तो उसके का होता है ही, और ही के साथ हैज लग जाएगा, फिर से यहाँ नॉट लग जाएगा क्योंकि एक कार की बात कर रहा है बेटा, तो नॉट अ कार। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा। आगे कह रहा कमला के पास एक काली गाय नहीं थी। अब गाय आपका नाउन है, गाय आपका क्या है, नाउन है, और उसकी विशेषता है कि वो काली है। करिया करिया गाय है भैया, कहते कमला के पास एक करिया करिया गाय नहीं थी। ठीक, तो कमला नहीं थी, तो यहाँ था है ना, तो कमला हैड नॉट अ ब्लैक काऊ। ठीक है बच्चा, यहाँ पर एडजेक्टिव है नाउन से पहले, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया गया, नॉट का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है बच्चा, आगे अगला सेंटेंस कह रहा उसके पास मकान नहीं है, तो उसके पास, अब देखो यहाँ मकान की कोई विशेषता नहीं बता रहा है कि मकान छोटा है, बड़ा है, मकान 1 है, मकान 5 है, मकान 10 है, फलाने मकान है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा उसके पास मकान नहीं है। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है इस मकान से पहले, क्योंकि मकान आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ही हैज, अब यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, नो का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इस नाउन से पहले यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है ही नहीं। ठीक, तो हो जाएगा ही हैज नो हाउस। अगला सेंटेंस, उनके पास कलम नहीं थी, तो उनके का हो गया दे हैड, और कलम की कोई विशेषता नहीं बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि 1 कलम, 2 कलम, 5 कलम, पुरानी कलम, नई कलम, टूटी कलम, फलाने कलम, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है बच्चा, तो हो जाएगा दे हैड नो पेन। ठीक, क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड का प्रयोग कर्ता के पहले किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे क्या मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हैं है तो क्या लगेगा, हैज या हैव में से सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस क्या के स्थान पर, सब्जेक्ट आपका मेरे मतलब मैं, और मैं मतलब आई, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इस क्या के स्थान पर हैव आ जाएगा। ठीक है, तो हैव, आई, और कितनी किताबें, 2 बुक्स, और क्वेश्चन मार्क जिंदगी में मत भूलना इंट्रोगेटिव में लगाने के लिए। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा क्या उनके पास एक कुर्सी थी, यहाँ देखो था है, और जब था कंडीशन में सिर्फ हैड लगेगा, इस क्या के स्थान पर हैड लगा देंगे, और उनके का क्या हो जाता है, उनके का वे मतलब दे, तो हैड दे क्या, एक चेयर, तो आ कुर्सी। ठीक है, सॉरी अ चेयर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि क्या बच्चों के पास एक झोला था, तो क्या बच्चों, ठीक है, एक देखो यहाँ था है, तो यहाँ फिर हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या बच्चों के पास एक झोला था, तो इस क्या की अंग्रेजी ना लिख के इसके स्थान पर हैड लगा देंगे, अब बच्चों का क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन के पास एक झोला था, तो एक झोला का वह क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या सुनार के पास एक अंगूठी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ थी सॉरी है, तो है तो हैज या हैव में से एक लगेगा, तो क्या के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि एक सुनार की बात कर रहा है, द गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ आपका सिंगुलर हो गया, क्या है, अ रिंग, एक अंगूठी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आपका बेटा यूज ऑफ हैज हैव हैड समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, वो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बाकी कीप वाचिंग करते रहें, चैनल को देखते रहें। ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो ट्रांसलेशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में 0 लेवल से आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।